विमान यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यात्रा करेंगे अपने दोस्त राजेश देवी सिंह राजपुरोहित के साथ। सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए अब यात्रा शुरू की जाए। क्या आपको पता है कि हर 5 में से 1 आदमी को उड़ान से डर लगता है। इसे एवियोफोबिया कहते हैं। विमान का अहम हिस्सा होता है एयर होस्टेस। क्या आपको पता है एक एयर होस्टेस की ऊंचाई कम से कम 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। कितनी कमाती होगी ये भी सोचा होगा आपने। तो बता दें कि कम से कम 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक कमाती है ये प्रति महीना। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान आसमान में चला जाता है, बादलों के बीच में। बादलों के बीच में क्या इसके ऊपर कभी बिजली नहीं गिरती? ये तो सोचा होगा आपने। तो आपको बता दें कि हर एक 1000 घंटों के एवरेज में एक बार उसके ऊपर बिजली जरूर गिरती है, या फिर यूं कह लें कि साल में एक बार तो जरूर गिरती है। लेकिन 1963 के बाद आसमानी बिजली की वजह से कभी कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, क्योंकि इसकी डिजाइन ही कुछ इस तरह से की है इंजीनियर ने। अब एक अंदर का नजारा हो जाए। नमस्ते, कैसे हो मेरे दोस्तों, क्या हालचाल। हम सफ़र क्यों कर रहे हैं ये आप सोच रहे होंगे ना। सफ़र इसलिए कर रहे हैं कि हमने आपके कई सारे कौतूहल के विषयों को चुना है और हम उन्हीं सब को शांत करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करेंगे। अब कौतूहल का यात्राओं से क्या संबंध है, तो मैं आपको बता दूं, हमने कई सारे ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं जिससे कि आपके जो जानने की इच्छा है उनको पूरा किया जा सके। आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ है तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो कई सारे सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं सब को हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो कीजिए इंतज़ार। हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा क्यों होता है, मैं सबसे पहले आपको बताएं कि हवाई जहाज में बैठते ही आपको कहा जाता है कि आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए। ऐसा क्यों होता है यही सोच रहे हैं आप। बताएं आपको कि हवाई जहाज पूरी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए निर्देशों और रडार के सिग्नल पर निर्भर करता है, जो कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर आते हैं और मोबाइल नेटवर्क इसे प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आप अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए, आपसे कहा जाता है। क्या आपने सोचा है कि फ्लाइट की खिड़कियां गोल क्यों होती है? आपको बताएं कि 1953 से पहले ये चौकोर होती थी, लेकिन एक दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार चौकोर खिड़कियों को माना गया। तब से जहाज की खिड़कियों के किनारे गोल होने लगे, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज़्यादा विरोध नहीं करते और इससे जहाज पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जहाज के अंदर का खाना स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन ये सब होता है हवा के दबाव के कारण। आपकी स्वाद ग्रंथियां ठीक से काम नहीं कर पाती और आपको खाना स्वादिष्ट नहीं लगता। ये दबाव का दोष है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमेशा जहाज के पिछले हिस्से में बैठना चाहिए, क्योंकि क्रैश के समय पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 40% ज़्यादा होती है। आपकी यात्रा मुकम्मल हुई। जाने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, जाने से पहले कैबिन क्रू मेंबर को स्माइल के साथ थैंक यू बोलना मत भूलिए। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।